आज हमारा जो टॉपिक है वो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स आर डिक्टियोसोम्स। In the case of plants and lower invertebrates, Golgi complex is called dictyosomes। जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में और लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स को कहते हैं डिक्टियोसोम। फर्स्ट ऑफ ऑल, गोल्जी है क्या? गोल्जी एक्चुअली जिस साइंटिस्ट ने गोल्जी कॉम्प्लेक्स को डिस्कवर किया उस साइंटिस्ट का नाम है, उसे कहते हैं गोल्जी। और कॉम्प्लेक्स मीन्स जो भी ऑर्गेनेल स्टडी किया विद इन द सेल वो कॉम्प्लेक्स की सूरत में है, बहुत ज़्यादा है। कॉम्प्लेक्स 2 or more डिस्कवर्ड बाय इटालियन फिजिशियन कैमिलो गोल्जी इन 1898। गोल्जी कॉम्प्लेक्स है क्या? गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज एक्चुअली this is a definition of Golgi complex. It is a stalk of flattened membrane bounded sacs called cisternae। Golgi complex स्टॉक है। ये देखें, ये एक सेक, ये दूसरी सेक आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बेटा, ये देखें, ये दूसरी सेक और ये तीसरी सेक है। स्टॉक मीन्स एक दूसरे के ऊपर, जैसे एक स्ट्रक्चर हो, ये एक स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर दूसरी स्ट्रक्चर है, तीसरी फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सेक। नाउ दिस सेक इज अ फ्लैट सेक। कैसे होती है सेक? यूजुअली जस्ट लाइक दिस स्ट्रक्चर होती है जिसके बाहर मेम्ब्रेन होती है, पर ये सेक है बट फ्लैट सेक है, बिल्कुल सीधी है। फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सेक्स जैसे हम कहते हैं सिस्टर्नी। अब सारी ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को कहेंगे सिस्टर्नी। अब सिस्टर्नी क्या होता है? सिस्टर्नी बेटा उस स्ट्रक्चर को कहते हैं जिसके 2 फेसेस होते हैं। एक होता है सिस फेस और दूसरा होता है ट्रांस फेस। यू कैन सी इन दिस डायग्राम, दिस इज अ सिस फेस एंड दिस इज अ ट्रांस फेस। कितने फेस हो गए? 2 फेसेस हो गए। एक हो गया सिस फेस और दूसरा हो गया ट्रांस फेस। ये जो सिस फेस है, सिस फेस इट इज आल्सो कॉल्ड रिसीविंग फेस। इसके जरिए जो केमिकल्स है वो इस स्ट्रक्चर के अंदर दाखिल हो जाएंगे थ्रू द सिस फेस। और ये ट्रांस फेस है, इसे कहते हैं मैच्योरिंग फेस। मैच्योरेशन होती है इसलिए इसे कहते हैं मैच्योरिंग फेस। इसमें जो भी केमिकल है वो यहां से ट्रांसफर हो जाएगा, यहां से सीक्रेट होगा, इसीलिए इसे कहते हैं ट्रांस फेस। एक है सिस फेस और दूसरा है ट्रांस फेस। सिस फेस एंड ट्रांस फेस। सिस फेस के जरिए केमिकल्स अंदर आएंगे। जब यहाँ अंदर आएंगे केमिकल्स, प्रोटीन हो सकती है, लिपिड हो सकती है, ठीक है, यहाँ अंदर आएंगे। अंदर जब आएंगे तो उनकी क्या होगी? मॉडिफिकेशन होगी, उसके बाद पैकेजिंग होगी और ट्रांस फेस के जरिए सीक्रेशन होगी। इसीलिए हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन कंपेयर करते हैं एज अ पोस्ट ऑफिस। इट इज कंसिडर्ड एज अ पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। जैसे पोस्ट ऑफिस होती है, पोस्ट ऑफिस का जो फंक्शन पोस्ट ऑफिस का है वही फंक्शन इस ऑर्गेनेल का है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करती है? मॉडिफिकेशन करती है। किसकी मॉडिफिकेशन करती है? केमिकल्स की। दे मॉडिफाई द प्रोडक्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या करती है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। प्रोटीन और लिपिड बनाती है और वो जो प्रोटीन है और वो जो लिपिड है वो इस सिस फेस के जरिए अंदर दाखिल हो जाते हैं। जब अंदर आते हैं फिर क्या होगी? फिर इनकी मॉडिफिकेशन होगी। हेयर दीज एंजाइम्स और दिस प्रोटीन्स और दिस लिपिड्स आर सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन। यहाँ पे क्या होगी? इनके ऊपर क्या आएगी? मेम्ब्रेन आएगी। मेम्ब्रेन जब आएगी तो ये आ जाएंगे ट्रांस फेस में। थ्रू द ट्रांस फेस ये सीक्रेट होंगे। इसीलिए कहते हैं द फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड सीक्रेशन। इसका फंक्शन यहाँ पे इस डायग्राम में, ये जो आप डायग्राम देख सकते हैं, इस डायग्राम के जरिए हम स्टडी करेंगे। ये जो आपको नजर आ रहा है ये हिस्सा, इस हिस्से को कहते हैं न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस के साथ ये जो
हिस्सा आपको नजर आ रहा है, इस हिस्से को कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस इज अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हिस्सा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साथ क्या अटैच है, न्यूक्लियस के साथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जैसा कि कल हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, द डायरेक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डायरेक्टली टुवर्ड्स न्यूक्लियस। और ये जो आपको नजर आ रही हैं, दिस इज अ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज आल्सो कॉल्ड गोल्जी apparatus। अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो एंजाइम्स हैं वो सीक्रेट हो रहे हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसा कि हमने पढ़ा था कि फंक्शन जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, इसका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन है वो है प्रोटीन सिंथेसिस। और जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, जो भी एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। अब ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं। ये जो प्रोटीन है किस फॉर्म में है, एंजाइम की फॉर्म में। कौन से एंजाइम्स हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं। ये एंजाइम्स बने कहाँ पे बने, ये एंजाइम्स बने हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और ये एंजाइम्स कहाँ आ रहे हैं, ये एंजाइम्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं टूवर्ड्स द व्हाट, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये यहाँ आ रहे हैं ना गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का ये जो हिस्सा है, ये वाला, इसे हम कहते हैं सिस फेस। ये सिस फेस लिखा हुआ है, सिस फेस। अब एंजाइम्स सिस फेस के जरिए इस स्ट्रक्चर गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर आ जाएंगे। जब यहाँ पे अंदर आएंगे, जब अंदर आएंगे तो फिर इन एंजाइम्स के ऊपर मेम्ब्रेन आएगी। क्या आएगी, मेम्ब्रेन। ये देखें मेम्ब्रेन आ गई। मेम्ब्रेन जब आ जाएगी तो ये ट्रांसफर हो जाएंगे टुवर्ड्स द ट्रांसफेस। कहाँ पे आ जाएंगे, ट्रांसफेस। अब ये देखिए, ये है ट्रांसफेस, ये है ट्रांसफेस। ट्रांसफेस के जरिए यहाँ पे सीक्रेट हो रही है। सीक्रेट जब होगी इसे हम कहेंगे गोल्जी वेसिकल। जब ये सीक्रेट होगी, सीक्रेट हो के किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लाइसोसोम में कन्वर्ट हो जाएगी। दिस इज अ लाइसोसोम। और लाइसोसोम क्या कर रहा है, ओल्ड और डैमेज्ड ऑर्गेनेल को डाइजेस्ट कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है लाइसोसोम। डाइजेस्ट करने के बाद उसे सेल से बाहर निकाल रहा है। ये फंक्शन है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। जैसा कि हमने पढ़ा, दे मॉडिफाइड द प्रोडक्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम and then store them and transfer to other part where it is needed। जहां जरूरत थी उस पार्ट में क्या किया, ट्रांसफर किया। ये सारा फंक्शन है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड दिस टॉपिक और माय प्रीवियस टॉपिक्स, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।